रायबरेली की तस्वीरें हैं ये। पहुंची हैं सोनिया गांधी वहां पर। नामांकन दाखिल करने से पहले पूजा पाठ में शरीक होंगी जहां हवन होगा, और जब जब वो नामांकन करती हैं उससे पहले का नज़ारा ऐसा ही रहता है। लेकिन ये पहली बार है कि सड़क पर भी पंखुड़ियाँ, हवा में भी पंखुड़ियाँ, गाड़ियों पर भी पंखुड़ियाँ। ये देखिए, फूलों की बौछार रुक नहीं रही है। तस्वीर खींचने के लिए मीडिया पर्सन बेचैन है और भीड़ भड़क्का, नारे, सब कुछ है। और सोनिया गांधी जिस गाड़ी में मौजूद हैं उस गाड़ी को चलाने वाले और कोई नहीं, राहुल गांधी हैं। तो राहुल गांधी दरअसल कांग्रेस को चला रहे हैं। एक वक्त सोनिया गांधी ने चलाया, तो क्या अब एक ट्रांसफ़र है, एक नई पीढ़ी या अगली पीढ़ी आ रही है अब कांग्रेस को चलाने के लिए। और 2014 का चुनाव कांग्रेस के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को न सिर्फ अपनी साख को बरकरार रखना है, बल्कि कांग्रेस उस हद तक फिसलना नहीं चाहती है जिस हद में इतिहास में दर्ज हो जाए कि दरअसल वह 3 डिजिट भी यानी 100 के नीचे ना पहुंच जाए। और शायद यही वजह है कि रायबरेली एक ऐसी जगह है जहां राजनीतिक दल कद्दावर नेता को देखकर उनके प्रति एक मुलायम रवैया अपना रहे हैं। मुलायम सिंह ने तो खासतौर से शुरू में ही ऐलान कर दिया कि हम किसी उम्मीदवार को खड़ा नहीं करेंगे। रायबरेली में दस्तक सबसे पहले दी थी सोनिया गांधी ने 2004 में। उसके बाद दूसरा चुनाव बाई इलेक्शन जो इस्तीफा देने के बाद उन्होंने दोबारा लड़ा था, वो 2006 में लड़ा था। और वो बाई इलेक्शन में उन्हें ज़बरदस्त तरीके से उनके पक्ष में वोट पड़े थे, 72% वोट उन्हें मिले थे। उसके बाद 2009 यानी पिछले चुनाव में सोनिया गांधी यहाँ पर आई थी। नेहरू गांधी परिवार की विरासत की सीट है ये, आज से नहीं 1952 से है। और जो नज़ारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं कैमरे के ज़रिए, इतनी बड़ी तादाद में, असल में लंबा काफिला सोनिया गांधी के खुद का है। तकरीबन 22 गाड़ियां रहती हैं कि, या इस बार 22 गाड़ियां रहती हैं तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 22 गाड़ियां हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि हैं एक लगातार में। उसमें सुरक्षा बंदोबस्त भी है और तमाम कार्यकर्ता, नेता वहाँ के जो भी हैं उनकी गाड़ियाँ कतारों में शरीक होती चली गई। फुर्सतगंज से निकली और ये काफिला बढ़ते चला गया। जहाँ जहाँ सड़क पे गई वहाँ स्वागत द्वार बने हुए थे, माला लेकर लोग खड़े हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी माला है, उसे पहनाने की इच्छुक है। मुश्किल में जरूर है उनके सुरक्षा कर्मी कि किसी तरीके से रोका जाए, लेकिन चुनाव का वक्त है, वाइपर चलाया जाए जब पंखुड़ियों को हटाने के लिए, तो समझ जाइए कि वहां पर कैसी बौछार हो रही होगी इस वक्त। पंखुड़ियों की, फूलों की हटाया जा रहा है, रखा जा रहा है। लेकिन रायबरेली की पहचान क्या सोनिया गांधी तक ही सिमटेगी और कांग्रेस की पहचान क्या गांधी परिवार तक ही सिमटेगी? ये तस्वीर हम आपको बार बार इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी गाड़ी चला रहे हैं। रामकृपाल जी, एक बात लोग मेरे ख्याल से जानना चाहते होंगे कि हर पार्टी का एक विस्तार हुआ है, लेकिन हर पार्टी अपने नेता को लेकर सिमटी भी है। छत्रप भी सिमट गए और राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी भी की पहचान नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही आकर सिमट गई। तो जो गांधी परिवार का औरा था, वो औरा हर राजनीतिक दल में एक नेता के औरे के तौर पर बनता चला गया। तो क्या ये गांधी परिवार के स्टाइल शीट को अपनाने का प्रोसेस है, या इस दौर में लोग देखने लगे हैं कि पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, चेहरा महत्वपूर्ण है? प्रसून जी, देखिए, अगर आप मोटे तौर पर आज़ादी सन 1952 से अगर आप देखें तो क्या होता है कि जैसे पार्टी तो एक कंपनी का नाम की तरह होती है। हर कंपनी का कोई सीईओ होता है, कहने के लिए आप किसी भी कंपनी का नाम ले लें। ऐसे पार्टी क्या होता है कि पार्टी जरूर अपनी जगह पे है, लेकिन अल्टीमेटली पार्टी को प्रतीक जो उसका प्रतिनिधित्व करता है वो तो कोई व्यक्ति होता है ना। तो सन 1952 का आप उठा के देख लीजिए तो नेहरू जी से लेकर के आज तक जब भी कुछ हुआ है तो पार्टी के नाते नहीं बल्कि व्यक्तियों के नाते ही वोट मिलते रहे। और आपका नेता कौन होगा इसी बात पर है, क्योंकि पार्टी सेकेंडरी हो जाती है। नेता पार्टी को किस तरफ ले जाएगा, क्योंकि देखिए नाव तो है, आप नाव को वोट नहीं देते हैं, नाविक को वोट देते हैं, क्योंकि वो किस तरफ ले जाएगा बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये बात जग जाहिर हो गई कि घोषणा पत्र को देख करके न कोई वोटर वोट डालता है, न कोई नेता उसको कभी पढ़ता है। मैं आपको एक ईमानदारी की बात बता दूं, मेरे सामने जो है, मैं विश्वनाथ प्रताप जी के घर में बैठा हुआ था, ये बात है जनता दल के घोषणा पत्र बनने की। कोई आया और उसने बीपी सिंह से कहा कि वो घोषणा पत्र बनने की बात है, कुछ आप उसमें पॉइंट दीजिए। तो बीपी सिंह ने सहज लहजे में कहा कि भाई घोषणा पत्र, मैं तो इतने साल कांग्रेस में रहा, मैंने तो कभी घोषणा पत्र पढ़ा ही नहीं कांग्रेस का। ये मैं आपको बता रहा हूँ।
ये सन 86 या उसके आसपास की बात मैं बता रहा हूँ, सन 86-87 की बात। जी 87-88 में निकले थे वो वहाँ से। 87-88 में मैं बता रहा हूँ अपनी। हाँ। तो हकीकत ये है, आप इसी से देख लीजिए कि चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है, अभी तक पार्टियों के घोषणा पत्र आए ही नहीं। सोच लीजिए, वादे अगर आप नेता अगर मायने रखते हैं और नेता, मैं इसीलिए कह रहा था कि देखिए नेता अगर होता तो बीजेपी का आप देखिए तो घोषणा पत्र नहीं आया, और बीजेपी के जितने की भविष्यवाणियां होने लगी, सब कुछ होने लगा, मोदी जितनी सभाएं कर ली, मोदी ही घोषणा पत्र है, मोदी ही पार्टी है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि अल्टीमेटली वोट जो मिलता है वो व्यक्ति के चलते ही मिलता है, और व्यक्ति ही पार्टी को लेता है। इसका ज़्यादा उससे बड़ा उदाहरण तो रीजनल पार्टीज़ हैं, जहाँ पे आप देखिए नंबर 1 से लेकर के नंबर 10 तक मायावती, बीएसपी का मतलब मायावती, नंबर 2 मायावती, नंबर 3 मायावती, नंबर 4 मायावती, समाजवादी पार्टी वही है, AIDMK वही है। अगर नेता की ये पहचान है, हम मौसमी, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है तो जरा बताइए, वहाँ का जो दृश्य हम कैमरे के जरिए देख पा रहे हैं वो बड़ा लुभावना दृश्य है कि पंखुड़ियाँ डाली जा रही हैं, हंगामा है, नारा है, मीडिया पर्सनैलिटी की भीड़ है, वहाँ पर तमाम लोग फ़ोटो खींचना चाह रहे हैं, सारे दृश्य हैं। लेकिन आप जहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके का नज़ारा आप देख पा रही हैं, ज़रा इसके बारे में बताइए। और सोनिया गांधी पूजा पाठ कितने वक्त बाद शुरू करेंगी? मौसमी, हमारी आवाज़ अब तक आ रही है? मौसमी के पास चलेंगे। मौसमी चूंकि वहीं पर मौजूद है जहां पर सबसे पहले हवन जहां पर होगा, और ये एक परंपरा रही है, सोनिया गांधी पहले पूजा में शरीक होती हैं, उसके बाद वो नामांकन दाखिल करने के लिए जाती हैं। जहां पर दाखिल करना है उधर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी, और वहां पर दरअसल एक सुरक्षा बंदोबस्त का दायरा कड़ा और घेरा कड़ा हो गया है, तो वहां पर ये कार्यकर्ता इस रूप में नज़र नहीं आएंगे जो हर्षोल्लास लगातार नज़र आ रहा है, और ये फुर्सतगंज से नज़र आ रहा है, जो रायबरेली में इंटर होने के बाद अब उस घर की दिशा में बढ़ रही हैं जहां पर पूजा पाठ की व्यवस्था की गई है। एक सवाल रामकृपाल जी, क्या ये मान लिया जाए कि पहली बार एक ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें कांग्रेस पार्टी की पहचान राष्ट्रीय दल के तौर पर होने के बावजूद उस पहचान पर भारी नरेंद्र मोदी इसलिए हो गए हैं क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से आप चले जाएं नॉर्थ ईस्ट तक, उसके एक सिरे में मोदी का नाम हर कोई जानता है। एक दौर में ये इंदिरा गांधी को लेकर जरूर था, लेकिन मोदी क्या इस भ्रम को तोड़ रहे हैं कांग्रेस की कि वो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं बच रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। और देखिए, इस हिंदुस्तान में जैसा कि आपने कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कच्छ तक, इस मुल्क में क्षेत्रीय दल रहते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय दल की चादर ऊपर उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक बिछी होती है। जैसे जैसे वो कांग्रेस की चादर ख़त्म होती, वो सिकुड़ती जा रही है, फटती जा रही है, वैसे वैसे उसकी जगह एक दूसरी चादर लेती जा रही है। वो आप उसे जो भी NDA कह लें, बीजेपी कह लें, मैं उसे कहूँगा मोदी। नेहरू की चादर कभी थी, कभी इंदिरा की चादर थी, कभी जयप्रकाश जी की चादर इस तरह से आई, आज वो मोदी की चादर है। ईमानदारी की बात ये है, चाहे कोई उसको कर ले। मैं कह रहा हूं दृश्य का सुन लें। मौसमी, जो आप देख पा रहे हैं बताइए वहां पे, क्योंकि कैमरे पर जो नजर आ रहा है यहाँ से, वो तो बड़ा हर्षोल्लास का वातावरण है। देखिए, सोनिया गांधी अभी कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय पहुंच गई हैं। यहाँ पे ढोल नगाड़ों की आवाज में पूरा ये इलाका गूंज उठा है। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हर बार की तरह सड़कों पर उमड़े हैं और एक तरीके से यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाई जा रही हैं। कांग्रेस की जो झंडा है वो सबकी लहरा रहा है, और यहाँ पे सोनिया गांधी 20 मिनट की पूजा करेंगी राहुल के साथ। राहुल गाड़ी चला रहे थे और सोनिया उनके बगल में बैठी हुई थी। बार बार हमने देखा कि सोनिया गाड़ी से बाहर निकल के कार्यकर्ताओं से हाथ मिला रही थी, उनसे मिल रही थी, और एक जोश यहाँ पे सड़कों पर उमड़ आया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। और काफी
काफी एक्साइटमेंट है। आपको बता दें 3 बजे से पहले सोनिया गांधी को अपना नॉमिनेशन फाइल करना है और यहाँ से वो 20 मिनट में निकलेंगी। कुल मिला के यहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता है कांग्रेस कलेक्ट्रेट तक, और 1 किलोमीटर के रास्ते में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जो रास्ते में खड़े हुए हैं उनसे मिलते हुए सोनिया गांधी जाएंगी। और जिस तरह हमने बोला कि यहाँ पे सवाल विक्ट्री के मार्जिन का है, ना सिर्फ जीत का। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं क्या यही उम्मीद है कि जो विक्ट्री का मार्जिन है, पिछली बार 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीती थी, इस बार उसको और वो बढ़ाए। कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है वहां पर? जी प्रसून, अपना सवाल हो रहा है। कितने बड़ी तादाद में कार्यकर्ता हैं? सिर्फ रायबरेली के हैं या अगल बगल के इलाकों से भी पहुंच गए हैं? अगर हम बात करें कि फुर्सतगंज से जब सोनिया गांधी चली थी, करीबन 15 किलोमीटर का रास्ता है रायबरेली तक, और रास्ते भर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता सड़कों पर खड़े हुए हैं। कई कार्यकर्ता बाहर से भी आए हैं, चाहे वो मुंबई हो, राजस्थान हो। तमाम कार्यकर्ताओं से हमने बात की जो रायबरेली के रहने वाले हैं पर बाहर काम करते हैं, उन लोग को भी बुलाया गया है। रायबरेली के आसपास भी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया। हालांकि जब कांग्रेस के नेताओं से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने औपचारिक तौर पे किसी को नहीं बुलाया है क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है। तो कुल मिला के कलेक्ट्रेट के अंदर तो सिर्फ 5 लोग जाएंगे रूम के अंदर और नॉमिनेशन फाइल होगा। पर उनका ये कहना है कि कार्यकर्ता अपने आप उमड़े हैं सड़कों पर, और अभी हम जहाँ तक नजर दौड़ा सकते हैं तो तहसील में दिख रहा है तो पूरी सड़क पे कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। रामकृपाल जी, हंगामा अपनी जगह मौजूद है, लेकिन एक चीज बताइए, हम देख रहे हैं रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर 20 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है। 2012 के चुनाव में 17 इसमें से कांग्रेस कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। बिल्कुल। फिर भी यह देखिए, वो मैंने कहा है ना कि देखिए आप सोनिया जी के नाते रायबरेली में, मैं कह रहा हूँ कि जैसे रायबरेली है, अमेठी है, ये 2 सीट मैं मानता हूँ कि अगर कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ तो ये दोनों जीत जाएंगे। वो आप उसको एक जो बाकी पॉलिटिकल सीन है उससे अलग हट करके एक अपवाद के रूप में मानिए कि जैसा मैंने पहले कहा कि सोनिया जी इंदिरा नेहरू परिवार का वो इस जगह रही है। सोनिया जी किसी भी रूलिंग पार्टी का अगर एमपी वहाँ से जीतता तो उससे ज़्यादा उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सोनिया जी साबित होंगी। 20 मिनट की पूजा करनी है सोनिया गांधी को, जो जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। हम सीधे आपको वहाँ की तस्वीर पहले दिखलाते हैं। सोनिया गांधी पूजा स्थल पे पहुँची हैं, वहीं पर हवन होगा और उस पूजा के बाद वो निकलेंगी। और जो वक्त निर्धारित किया गया, जो जानकारी आ रही है 3 बजे से पहले, का मतलब है कि वो 2 से 2:30 के बीच में अपना नामांकन दाखिल करेगी, क्योंकि तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगेगा ये माना जा रहा है। तमाम कागज़, दस्तावेज, कार्यकर्ताओं का हंगामा, भीड़, सुरक्षा कर्मियों का दायरा, इन सब के बीच आधे घंटे का वक्त वहाँ पर लगेगा। तो 2 से 2:30 के बीच में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचना है। अभी वक्त 1 बजने से कम वक्त हुआ है, तो यहाँ 20 मिनट की पूजा है, फिर 12 मिनट का तकरीबन सफ़र है यहाँ से वहाँ तक का। लेकिन ये सफ़र लंबा हो सकता है क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़ लगातार साथ चलेगी। लेकिन सोनिया गांधी जो हम देख पा रहे हैं वो दरअसल पहले पूजा स्थल पर जा रही हैं, जहाँ पर सुबह तो पत्रकारों को जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब वहाँ पर सुरक्षा के दायरे में ले लिया गया है पूरे इलाके को। और आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग जो की गई है, उसमें सोनिया गांधी के स्वागत करने के लिए भी लोगों को उस सड़क के किनारे जो डंडे लगाए गए हैं उसके उस पार खड़े होना है। और ये ख़ास तौर से हमने व्यवस्था की है जिससे हर दृश्य नज़र आ सके, और वो दृश्य भी नज़र आ सके जहाँ पे ये पूजा हो रही है या पूजा होगी, वहाँ पे बाकायदा एक हवन बनाया गया है। देखिए वहाँ भी पंखुड़ियाँ फूल की लगातार छिड़की जा रही है, और ये पंखुड़ियों का छिड़कना अमेठी में भी नज़र आता है, रायबरेली में भी नज़र आता है। लेकिन सड़क पे पहले से पंखुड़ियाँ छिटी हुई, ये पहली बार नज़र आया, लेकिन इस तरीके से। और अमेठी में तो राहुल गांधी अक्सर छत पे बैठ जाया करते थे गाड़ी की, और जिसमें हाथ हिलाते हुए चलते थे। तो गांधी परिवार क्यों अपने आप में इनका ऑरा अलौकिक तौर पे नज़र आता है, ये इनके कम से कम क्षेत्र में जाकर वहाँ कार्यकर्ताओं के बीच जो भी रहा हो, चाहे वो एक आप कह सकते हैं वो प्रायोजित हो, या ये कहें कि कार्यकर्ताओं में जोश हो, या कहें कांग्रेस को जीवित रखने की इच्छा में गांधी परिवार के प्रति प्रेम दर्शाने की स्थिति हो, या फिर इसी के ज़रिए कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता हो कि गांधी परिवार उनके निकट है, करीब है। और ये वो दृश्य आपको जो दिखला रहे हैं जहां पर सोनिया गांधी को नामांकन करने के लिए जाना है, और दूसरा दृश्य गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है।